सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। ब्रह्मचारी श्री कृष्ण चैतन्य अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए हम ध्यान विकल्प करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब तामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतगात्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमयो प्रदीप। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पलं शैलग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वीलाकुलम्। अस्वस्थां विकर्णघोरं दुर्योधनवर्धिनी शोधीरा बलुभाण्डैरणनदी कवर्तकः केशव। पाराशरवच सरोजममलं गीतार्धगन्धोत्कटं नानाख्यानककेशरं हरिपदा सम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जन षट्पदैरारः पीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रदंसिनो श्रेयसि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तैः वेदैः साङ्गपदक्रम उपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ज्ञानाय वस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः।
शान्तं न विदुषुरसुरगणो देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। 18वां अध्याय 32वां श्लोक से। अधर्मं धर्मं मिथ्या मन्यते तमसावृता सर्वार्थं विपरीतांश बुद्धिशा पार्थ तामसी धृत्या जया धारयते। ये तो वो है असम चलिए पढ़ी जाती। मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारणया धृति सा पार्थ सात्विकी जया तु धर्म कामार्थं धृति धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी जया सपनं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृति सा तामसी मता। पीछे भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को यह बताया कि ज्ञान कर्म और कर्ता 3 प्रकार का होता है। यह बताने के बाद फिर यह बताया कि जिसके कारण से कर्म होता है, जिस ज्ञान के कारण से जिस बुद्धि के कारण से, और बुद्धि को जो कर्म प्रारंभ करने से लेकर के अंत तक बनाए रहती है अर्थात यानी धारणा करने की शक्ति, उनके भी 3 भेद बताए। हम लोग यहाँ तक अध्ययन किया था। इसमें 35वां जो श्लोक है इसका भाष्य रह गया था। यह क्या है? जो तामसी प्रकृति की धृति होती है और जो धृति तामसी होती है वह कैसी होती है, उसके विषय में यह श्लोक है कि इसमें यह बताया गया जया सपनम भयम शोकम विषादम मदम तीर्थ 5 प्रकार के चीज़ों में हमें क्या होता है? दुख होता है। तामस जो तामसी लोग हैं उनकी तामसी कब होगा, सात्विकी कब होगा, राशि जैसे उसका ज्ञान होगा, बुद्धि होगा, उसी के अनुसार होगा ना। तो अगर तामसी प्रकृति का व्यक्ति है तो उसके धारण करने की भी तामसी होगी। तो उसी को बता रहे हैं वो उनके धारण करने की शक्ति यानी धृति कैसी है। स्वप्न में, भय में, शोक में, विषाद में, मद में, ये 5 चीज़ों में क्या करती है? उनको बस में कर लेती है। जो आपका सात्विक धृति है और दूसरी जो है आपका राशि धृति है, उसमें तो लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? वो खुद ही अपने वश में कर लेती है, वो कष्ट देती है 5 चीज़ों में। स्वप्न में क्या है? स्वप्न का मतलब आप जागते हुए ही कल्पना कर रहे हो किसी भी चीज़ का जिसका कोई अर्थ नहीं है और उसके विषय में सोचते जा रहे हो, कोई तत्व नहीं है, कोई आपका उसमें प्रयोजन भी नहीं है, लेकिन वह कोई विषय आ गया और उसका चिंतन चल रहा है। तो जैसे स्वप्न से तो ठीक है, पूरा
आप कहेंगे कि जागृत अवस्था ही स्वप्न है, वो बात ठीक है, वो बात नहीं हो रही है। यहाँ पर तो इस बात की चर्चा है कि वह जो उसमें चिंतन चल रहा है उसमें दुख के अलावा कुछ नहीं है, उसमें स्वप्न के जैसे और दुखी भोग रहा है। जैसे स्वप्न में भी दुख और सुख दोनों होते हैं, तो यहाँ पर भी दुख और सुख दोनों होते हैं। लेकिन जब बिना निरर्थक कोई चिंता करेगा तो उससे क्या होगा, एक तो शरीर भी कमजोर होगा, उसकी शक्ति भी क्षीण होगी और उसमें वह उसी में रहेगा। निद्रा में, अब निद्रा है, अब निद्रा का है, निद्रा किसको कहते हैं, सात्विकी सुंदर निद्रा। जैसे आपने बिस्तर पर गए और आपको नींद आ गई, गहरी नींद आ गई बिना स्वप्न की, 2 घंटा 3 घंटा 1 घंटा 4 घंटा, वही निद्रा जो है आपकी सात्विक निद्रा है। और उस निद्रा के बाद 2 घंटे की भी आई तो भी आप अपने को तरोताज़ा महसूस करेंगे। लेकिन निद्रा तो पूरी होगी, लेकिन उसी पर लेटे हुए हैं तो उसी को कहते हैं, उस निद्रा में भी क्या होता है, दुखी दुख होता है। विषय का सेवन ही सोचता रहता है कि अब उठूँगा। जैसे कई लोगों का आपने भी देखा होगा, अलार्म लगाते हैं, अलार्म लगाते हैं 10 बार वो बजता रहता है, अलार्म चलता रहेगा और सोते रहेंगे, तो जाग जाते हैं फिर भी सो रहे हैं। तो वही है, क्या कहते हैं, वहाँ पर वह निद्रा जो है उनको थकान ही देने वाली है। वह स्फूर्ति, वह ताजगी जो गाढ़ी निद्रा के बाद उनको 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा के बाद अपने आप नींद खुल गई और उसके बाद ही तुरंत खड़ा हो गए, तो उसमें जो सुख मिला वह सुख बाद में जब वो कोई भी मनुष्य है, मनुष्य का मतलब मनुष्य, पुरुष स्त्री, घंटा लेटा ही रहता है, उसी इधर से उधर अलथी पलथी मारता रहता है, तो उसमें उसके जो उत्साह की, उसकी शक्ति की कमी होती है, वो क्षीण होता है। इसी प्रकार से स्वप्न निद्रा तो हो गया। भय, भय का अर्थ होता है त्रास, दुख। किसी चीज़ से मनुष्य को भय क्यों लगता है? जब कोई भी गलत कार्य जो शास्त्र के द्वारा निंदित है, शास्त्र के द्वारा मना किए हुए हैं, गुरु आचार्य के द्वारा मना किए हुए हैं, उस कार्य को करता है तो उसी में ही दुख होता है। और जो शास्त्र ने प्रतिपादित किया हुआ है, बुद्धि का आदेश है, वह कर्म करता है तो उसको कोई भय नहीं होता, भय होता है चाहे उसके पास लाख विरोधी आ जाए, लेकिन वो डरता नहीं है। तो वह भय होने का कारण क्या है? और सबसे बड़ा भय तो आदमी को मृत्यु से होती है। पड़ोसी को जैसे किसी का हार्ट फेल हो गया तो उसको लगता है कि मान लो उसी के समान एज के वो भी है कि भाई उनका हो गया, मेरा नंबर भी आने वाला है। ऐसा आदमी सोचता रहता है। उसका कोई जाने पहचाने का कोई अन्य बीमारी से घटना घट गई तो वह स्वयं भी सावधान हो जाता है कि कहीं मेरे को भी न बीमारी आ जाए। तो है नहीं, लेकिन उस मृत्यु के डर से पहले से ही वह दुखी होता है, तो उसको भी हम भय ही कहते हैं। मृत्यु जब आनी होगी तो आ जाएगी, लेकिन वह पहले से ही किसी दूसरे को देख करके और उसके दुख को अपने ऊपर थोप लेता है कि ऐसा मेरे साथ भी होगा या न हो जाए, और इसीलिए उसका चिंतन करते हुए दुखी होता रहता है। तो यहाँ पर भय का मतलब यही है, डर हुआ। और इसी प्रकार से शोक को मोह के कारण ही उत्पन्न होता है। जितना कोई भी संसार में संसार के वस्तुओं के, संसार के भोगों को, भोग के पदार्थों को उनके साथ नाता जोड़ेगा, उनको अपना मानेगा, वैसे ही उसको क्या होगा? शोक होगा, उसके वियोग का डर, उसको खोने का डर, और उसी शोक से फिर दुख भी होता है। हमेशा शोक की
उत्पत्ति मोह से ही होती है। और मोह कब होता है? जब किसी वस्तु से आपका प्रेम बढ़ जाता है, एक प्रकार से राग हो जाता है कि आपको बहुत अच्छी लगती, फिर उसको खोने के डर के कारण आपको मोह होता है कि वस्तु कहीं मेरे से चली ना जाए, या उसको बारंबार आपका हुआ करता है, उसी को है। अगला चीज दिया मद को भी। मद का मतलब अहम की प्रवृत्ति, घमंड जिसको कहते हैं, मद को इसको कहते हैं पुरुष उन्मत्त हो जाता है मद में उसकी बुद्धि शांत नहीं होती है। बुद्धि बिल्कुल जिस बात को लेगा उसके पीछे ही बढ़ जाएगा, उन्मत्त हो जाएगा। यहाँ पर भाष्यकार ने इसका अर्थ दिया है मदम एव च, कोई खास नहीं दिया हुआ है, मत एव मदम ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर कुछ संख्या जब व्यक्ति हो जाता है, घमंड में आ जाता है कि नहीं यह तो मैं, इस पर मेरा पूरा अधिकार है, यह तो मेरा ही है और यह मेरे से दूसरा कैसे आगे बढ़ सकता है। जब ऐसी भावना आ जाती है तो उसी को हम कहते हैं मद। या मेरे समान कोई दूसरा बड़ा है ही नहीं है, मैं ही पड़ोसी से श्रेष्ठ हूँ, जितने भी हमारे साथी हैं उनको श्रेष्ठ है। मद एक्चुअली लेकर के किसका होता, किसके कारण से होता है? तीन चीज़ों को लेकर के होता है। एक तो ज्ञान को लेकर के भी होता, वह ज्ञान पराविद्या की नहीं हो रही, अपराविद्या की। तो विद्या ज्ञान को लेकर के होता है, धन को लेकर के होता है और परिवार को लेकर के होता है। परिवार या इसको कहिए अपनी प्रजा। तो जब यह होता कि हमारे पास बहुत सारा धन है और वह धन इतना है कि दूसरा आजू बाजू जितने भी हैं, विशेष करके जो उनके समकक्ष होते हैं उन्हीं से होता है, यह उन्हीं से कंपटीशन भी होता है। जो उनसे बहुत बड़े होते हैं उनसे कंपटीशन नहीं होता है, जो बहुत छोटे होंगे उनसे भी नहीं होगा। जो लगभग बराबर के होते हैं और आसपास के मिलने वाले उसके दोस्त, उन्हीं से होता है। तो धन को लेकर के कि नहीं मैं तो उनसे हैं, और थोड़ा सा ही कहीं ध्यान ज़्यादा हुआ तो उसी का उनको घमंड आ जाता कि मेरे पास तो इतना धन है, दूसरा कोई क्या करेगा। या उसके परिवार लंबा चौड़ा है तो दूसरा कोई क्या कर सकता, हमारे तो इतने हैं कि उनको हम जब चाहें तो मार गिरा सकते हैं। इसी प्रकार से ज्ञान को लेकर के भी होता है कि मैं तो वकील हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, दूसरा क्या करेगा मेरा। तो इस प्रकार से तीन चीज़ों को लेकर के मद यानी घमंड होता है। ज्ञान, पराविद्या, ज्ञान का मतलब यहाँ पर पराविद्या है, क्योंकि पराविद्या जो पराविद्या जिसको प्राप्त होगी इसको तो कोई मतलब ही नहीं है घमंड का, क्योंकि वो तो सभी में अपना ही आत्मा को देखता है और शक्ति आत्मा को अपने में देखता है, तो उसके पास तो घमंड होने की कोई प्रश्न पैदा ही नहीं होता। लेकिन अपराविद्या का, सांसारिक विद्या जो है उसको लेकर के घमंड होता है। धन भी, और विशेष करके जो तुक्ष होता है उसी को यह ज़्यादा होता है। पहले धन नहीं है, कमज़ोर है, लेकिन बाद में कहीं से धन उसको मिल गया तो वहाँ पर घमंड ज़्यादा बढ़ता है। अगर बाप दादाओं से उसके पास धन है तो वह धन की थोड़ी वृद्धि होती है तो उसमें घमंड कुछ नहीं होता है, कारण कि वह पहले से वह चीज़ें हैं, वह सुख को भोगते आए हैं, तो उसका उनको विशेष परवाह नहीं होता। और इसी प्रकार से तीसरा प्रजा को लेकर के इन चीज़ों से मद होता है, इनसे बचना चाहिए। तो यह जिसकी धृति का मतलब धारण करने की शक्ति, जो शक्ति यानी जो बुद्धि में यह धारण कराती है, यह धारणा शक्ति धृति उनको उस डायरेक्शन में ले जाती है। कौन सा? स्वप्न में बेकार की कल्पना करते रहना, जागते हुए भी कल्पना कर रहे हैं बिना मतलब के, बिना प्रयोजन के, और सोते भी निद्रा पूरा होने के बाद भी बिस्तर पर लेटे हुए 9 बजे तक 10 बजे तक ऐसी निद्रा। भय किसी चीज़ से भय, जब कोई शास्त्र की प्रतिकूल कर्म करेंगे
या समाज के ही प्रतिकूल करेंगे तो उसे भय लगेगा ही। शोक, मोह के कारण शोक होता है। जब ज़्यादा आसक्ति होगी सांसारिक वस्तु में तो मोह होगा, फिर शोक होगा, फिर दुख होगा। और 3 चीज़ों को लेकर के मन होता है, ज्ञान, फिर धन और पद को भी लेकर के होता है, तो वह अर्थ में आ जाएगा। और तो यह जो इन 5 चीज़ों का जो इनमें उस व्यक्ति को लगाता है उसी को धृति कहते हैं। यानी जिस बुद्धि के द्वारा, जिस धृति के द्वारा, जिस उत्साह के द्वारा उसकी बुद्धि इन चीज़ों में लगती है, गलत चीज़ों में लगती है, उसी को हम कहते हैं तामसिक धृति। और जो भी जितना भी तामसिक होगा उसी के अंदर ये सब बातें आएंगी। इसमें भास्कर जी ने कुछ क्या लिखा उसको भी देख लेते हैं। जया स्वप्नम निद्रा भयम त्रासम, इसमें शब्द का अर्थ दिया है। स्वप्नम, स्वप्न का अर्थ निद्रा दिया है, मतलब निद्रा में नींद पूरी होने के बाद ही बिना प्रयोजन के वस्तुओं को सोचना या उसी स्वप्न में पड़े रहना। जब निद्रा पूरी हो गई फिर भी पड़े रहेंगे तो निद्रा वो स्वप्न देखेंगे। भय का मतलब वही त्रास, शोक का विषाद, विषाद चिंतन करना, हालांकि मोह से होता है, अवसाद भी कहते हैं। विश्रता मदम का विषय शिवाम आत्मनो बहु मन्यमानो मत इव मदम एव च मनस नित्यम एव कर्तव्य रूपत्या कुर्वन्। मतलब यहाँ पर यह जो चीज़ दिया मद के बारे में कि जब विषयों का सेवन, उसी को गलत विषयों का सेवन अपना पुरुषार्थ मान करके उनको करता रहेगा, उसी को कहते हैं यह जैसे उन्मत्त हो। जैसे हाथी कोई बिगड़ी हुई है, कोई पागल है, तो उसका मतलब मन पर कोई कंट्रोल नहीं होता, बुद्धि पर कोई कंट्रोल नहीं है, जो मन में आया वही कर रहा है, तो उसी को कर रहे हैं उन्मत्त हुआ। ऐसा जो बुद्धि वाला होता है वह मनुष्य जो वह कर रहा है वह गलत चीज़ है, लेकिन उसको छोड़ता नहीं है। छोड़ने में वह यह सोचता है कि यही हमारे लिए अच्छी चीज़ है। जैसे विशेष करके यह तामसी लोग जो भी सेवन करता है मदिरा का, और कई चीज़ें होती हैं, उसमें कोई नशीली दवाइयाँ होती हैं, यहाँ तक कि नशीली चीज़ें होती हैं, यहाँ तक कि कहते हैं यह जो दर्द को कम करने वाली दवाइयाँ हैं यह भी नशीली होती हैं। इसके बारे में सोचिए, तुम्हारा क्या मत है। दर्द करने वाली जो दर्द को कम करती है ना, इनमें भी नशा होता है। आजकल जो दवाएं आती हैं तो जो विशेष करके दर्द को कम करने वाली उन दवाओं का उतना ही सेवन करना चाहिए जितना विशेष रूप से काम नहीं चलता उतना करो, लेकिन ज़्यादा नहीं करो, नहीं तो वह अपने दुखी पहुंचाने हो लिए अपनी जो जीवनचर्या है उसको प्रभावित करने वाले हैं, बुरे तरीके से प्रभावित करती हैं जितनी भी दवाएं हैं इसमें। तो कह रहे हैं जो कुत्सित बुद्धि वाला है यानी तामसी बुद्धि वाला है वह इन बुरी चीज़ों को नहीं छोड़ता है, और उसकी जो धृति है वह तामसी मानी गई है। तामसी मानी। अगर एक लाइन में इसको कहना चाहें तो कह सकते हैं कि कोई भी काम कर रहे हैं उसको हमें जितना आवश्यकता है बस उतना करें। कल या परसों एक श्लोक आया था गीता जी का 6ठे अध्याय का कि नित्य तस्य
नित्य युक्त आहार विहार से कर्म चेष्टा कौशल बनाया था। तो आहार विहार भी क्या होना चाहिए? नित्य युक्त होना चाहिए। युक्त आहार विहार से और कर्म चेष्टा कौशल। नित्य स्वप्न बोधस्य योगा भवति दुःख। तो हर चीज़ों में हमें सामंजस्य रखना चाहिए। मतलब हमारा आहार विहार और निद्रा यह सब भी अगर एक संतुलित होगी तो हमें इस तामसी वृत्ति से हम बच सकते हैं। और जब हमारी यह वृत्ति यह संतुलित नहीं होगी, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा, तभी जाकर के यह सभी चीज़ें आती हैं। फिर तभी आपका शोक भी आता है, मत भी, संसारिक विषय में तभी मन लगता है। अगले इन्होंने अंतिम पैरा में दिया, गुण भेदेन क्रियाणाम कारणानाम च त्रिधा भेद उक्ता अभिधानी फलस्य च सुखस्य त्रिधा भेद उच्यते। कह रहे हैं कि गुण के भेद के अनुसार, गुण और क्रिया मतलब कर्म करने को ही हम क्या कहते हैं? कोई जैसे रास्ता चल रहा है, कोई पैदल जा रहा है या गाड़ी से जा रहा है तो उसको कहते हैं उसने कर्म किया। कोई खेत भी बो रहा है तो उसको भी कहेंगे कर्म किया। तो यह जो क्रिया का जो भेद है और गुण का जो भेद है, गुण का भी यानी ज्ञान के रूप में बताया ना, सत्व रज और तम 3 प्रकार के भेद बताया। क्रिया का मतलब कर्म के भी 3 भेद बताया। वैसे कर्ता जो पुरुष है उसके भी 3 भेद बताए, सात्विक राजसिक और तामसिक। तो उन्हीं भेदों के द्वारा कर्म कर्ता जो है जैसा उसका प्रवृत्ति रहेगी, सात्विक होगा तो वह सात्विक कर्म को करेगा, सात्विक कर्म को करेगा तो उसकी बुद्धि भी सात्विक होगी, और सात्विक बुद्धि होगी तो वह उसका मन साधना में लगेगा, और साधना में लगेगा तो वह मोक्ष को प्राप्त करेगा, मोक्ष की तरफ जाएगा। राजसी या तामसी यह दोनों वृत्ति वाले जो अगर कर्ता इस नेचर का होगा, उसकी बुद्धि राजसी होगी या तामसिक होगी, तो वह उसी प्रकार के कर्म को भी करेगा जो कर्म राजस होगा या तमस होगा। जब राजस तामस कर्म करेगा तो उसका फल भी वही होगा, राजसिक तामसिक ही होगा। तो वह जो है विषयों के साथ संयोग ज़्यादा होता है उसमें। सात्विक में क्या होता, विषय को छुड़ाया जाता, अभ्यास करता। देखो जैसे इसको समझो इस प्रकार से, जैसे कोई भी है, मान लो बच्चा है, उसका प्रारंभिक अवस्था में उसका पढ़ने में मन नहीं करता है, मन किस में करता है? खेलने में मन करता है। इसका मतलब उसका गुण क्या है? वह प्रकृति क्या हुई? राजसिक प्रकृति हुई। और कुछ बच्चे सोने में रहते हैं, सोने में ज़्यादा आनंद लेते हैं। तो सोने वाले बच्चे को जो समय से ज़्यादा सोता है उसको क्या करना चाहिए? उसको जगा करके दौड़ाओ पहले, मतलब तमोगुण से पहले रजोगुण में लाना पड़ता है। और फिर जब रजोगुण में 10 दिन 15 दिन जब एक नियमित समय पर जा करके वह रजोगुण का अभ्यास करेगा, दौड़ेगा, उसमें खेल भी आएगा, उसके पसंद का आएगा, तो उसमें उसको आनंद लगने लगेगा। और जब उसमें रस आएगा तो वह समय पर जमना शुरू हो जाएगा। फिर उसको बाद उसको पढ़ाई में भेजो या कुछ खेलने के लिए दे दो, लेकिन एक लिमिट लगाओ कि भाई इतना ही समय हम देंगे खेलने को, उसके बाद तुम्हें पढ़ाई करना तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो फिर रजस से सतोगुण में इसको लाओ, सतोगुण में तो जाएगा, स्कूल जाएगा, पढ़ेगा। धीरे धीरे 10 दिन 15 दिन महीने के बाद जब उसमें आनंद आने लगेगा, यानी रस आने लगेगा, तो धीरे धीरे उसका सती गुरु हो जाएगा। अब पूजा में पहले मन नहीं लगता है किसी का, तो पहले धीरे धीरे अगर रजोगुणी है तो उसको अभ्यास डलवाओ, पहले 10 मिनट का, 15 मिनट का, और फिर धीरे धीरे बढ़ाओ।
तो 10 दिन 15 दिन के बाद जब वो करेगा तो उसका जब उसमें रस आने लगेगा, आनंद लगेगा, उसमें उसका मन लगने लगेगा, तब फिर धीरे धीरे वह अपने आप स्वतः उस लाइन पर चलने लगेगा। एक वह कोई कहिए कि मतलब वो सतोगुणी तमोगुणी है और उसको वह साधना में आ जा तो नहीं आएगा। साधना का शुरू में आगे बताया जाएगा कि कष्ट जो होता है कैसे होता है, विष जैसे उसका परिणाम लगता है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसका बाद में फल क्या होता है, मीठा होता है। और दूसरा जो है रजस और तमस का, शुरू में अच्छा लगता है, वह विषयों के संयोग से होता है। जब इंद्रिय आपकी विषय में, संसारिक विषयों में से युक्त होती है तो उसमें आपको आनंद का सुख होता है। और सतोगुण में विषय साधना होता है, भगवान का होता है, हर एक चीज में भगवान का नाम होता है। वहाँ पर जब आपका मन लगता है तो वह भगवान की तरफ या आपका अंतर्मुखी मन हो जाता है धीरे धीरे, और उस अंतर्मुखी मन से आपका अंदर ही आनंद प्राप्त होने लगता है। और जब वह अंदर का रस मिल जाता है तो आप बाहर जो विषय सारे बाहर हैं, तो बाहर जाने से आप धीरे धीरे अपनी प्रवृत्ति को कम करने लगते हैं। तो यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर के बताया है कि 3 प्रकार के सुख होते हैं, और सुख को कैसे होते हैं, कौन कौन से, तो उनको भी भेद वही हो जाएंगे, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तो वह 36वां श्लोक इसी चीज़ को बता रहा है कि सुखम तिविदानीम त्रिविधम षोडमी भरतर्षभ अभ्यासात् रमते जत्र दुखांतम च निगच्छति। यहाँ पर भी भगवान प्रतिज्ञा, यह प्रतिज्ञा वाक्य, प्रतिज्ञा का श्लोक है, कह रहे हैं कि हे भरतर्षभ, भरतर्षभ यहाँ पर अर्जुन के लिए कहा गया है, सुनो, यह सुख भी 3 प्रकार का होता है। यह सुख तो इदानीम कितने हुआ, 3 प्रकार का होता है। तो 3 प्रकार के सुखों को सुनो, अर्थात अपने चित्त को समाहित करके, एकाग्र करके इन 3 प्रकार के सुखों को समझो। अभ्यासात रमते जत्र, जो अभ्यास में रमण करता है, अभ्यास करता है किसी चीज़ का, तो दुखांतम च निगच्छन्ति, तो जो अभ्यास करता है तो बारंबार अभ्यास करने से उसको उस अभ्यास में रस मिलने लगता है, और उस रस के फलस्वरूप उसका दुख का अंत हो जाता है। तो यहाँ पर कोई चीज़ का अभ्यास करो, दौड़ लगाओ, पहले समय से कुल जा करके सुबह सुबह या टहलने ही जाता है। शुरू में अगर कोई जाता है टहलने, एक समय मान लो 2 दोस्त हैं, 4 दोस्त हैं, जाते हैं, तो शुरू में कोई आलसी हो सकता है। शुरू में प्रारंभिक स्टेज में उसका मन नहीं लगेगा, धीरे धीरे जब उसकी एक हैबिट बन जाती है, अभ्यास करते करते आदत बन जाती है, तो उसी टाइम पर उसकी नींद खुल जाएगी। 1 सेकंड भी 5 मिनट से अंदर ज़्यादा नहीं होता है। एक टाइम आप कोई भी जागना शुरू कर दो, उसी टाइम पर ज़बरदस्ती आपकी नींद खुल जाएगी, और वह फिर जब जाएगा टहलेगा, उसको जो रस मिलेगा उस टहलने में या उस दौड़ने में, वही रस जो है उसको आगे बढ़ाता है। तो यहाँ पर यही बताया, पहले अभ्यास करना, वही अभ्यास बाद में इसमें परिवर्तित करना है, साधना में। तो पहला अभ्यास जो है, जो जिस प्रकृति का होता है उसी प्रकृति का अभ्यास कराओ, उसकी जो कराओ। अब कोई खेलने वाला व्यक्ति है, हम सतोगुणी ज़्यादा हैं तो हम क्या करें? सतोगुणी है तो आपको तो सीधे समय पर जग करके पूजा करते ही हो, और वही करना चाहिए बस। उसमें जरा सा भी आलस्य नहीं करना चाहिए। आपके लिए फिर दौड़ना वगैरह नहीं है। हमारा मन कहता है कि हम यहाँ ही दौड़ा कर नहीं तमें नहीं, कोई जरूरत नहीं। देखो, 2 चीज़ें अलग अलग हैं। एक तो शरीर है और एक आपका है। तो आप शरीर नहीं हो, आप क्या हो? आत्मा हो। तो आत्मा के लिए तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहाँ भी जब आलस्य आएगा, समय की पाबंदी नहीं होगी, तो धीरे धीरे वही व्यक्ति जो है
वह उसकी दिनचर्या जब गलत होती है तो उसका दुख का प्रारंभ होने लगता है वहाँ पर। तो जो भी अपनी क्रियाएँ होती हैं नियमित होनी चाहिए। यहाँ पर यही चीज़ का बताया जा रहा है कि अभ्यास आपका हर एक चीज़ में होता है। जो में भी अभ्यास होता है, जाने में, पहले में, टहलने में भी अभ्यास होता है, खेलने में जितने भी लड़के खेलते हैं, चाहे हॉकी खेलें चाहे क्रिकेट खेलते हैं, जो ज़्यादा अभ्यास करता है वही तो सक्सेसफुल होता है। बिना अभ्यास के कोई काम नहीं होता है। उसी प्रकार से ध्यान क्या पहले 2 दिन में 4 दिन में ध्यान लगता है, अभ्यास करते करते होता है। बताया गया कि करत अभ्यास से झलमत उसमें कुछ नहीं, आधा घंटा नियमित जो बैठ रहा है ध्यान नहीं लगेगा। अरे बाद में ध्यान लगेगा, तब भी एक समय ऐसा लगेगा कि ध्यान नहीं लगा। तो लेकिन कंटिन्यूटी जब जिसकी होती है, लगातार वो उस समय पर समय का पाबंद होता करता रहेगा, तो एक समय जो है ऐसा आएगा उसमें रस मिलने लगेगा। और जब रस आनंद अपने अंदर आने लगेगा ना, तो फिर उसको कभी नहीं छोड़ेगा, फिर वही रस की प्राप्ति है। तो जितने भी अभ्यास हैं, जितने प्रकार के भी अभ्यास हैं, चाहे वह रजस वाले हों, चाहे वह एवं निद्रा वाले भी जो अभ्यास करते हैं ना, बढ़ाते रहते हैं, अपना समय को नहीं करते हैं, वो भी उनका भी अभ्यास वही बिगाड़ने वाला होता है, लेकिन वो भी उसमें भी अभ्यास ही काम करता है। तो प्रैक्टिस जो है, अभ्यास जो है, चाहे रजस गुण वाला हो चाहे तमस गुण, हर एक को अभ्यास की जरूरत होती है। और वह धीरे धीरे अभ्यास से उसमें उसको जब रस मिलने लगता है, उसी समय उसका एक दिनचर्या नियमित होती है और उसके दुखों का अंत होता है और धीरे धीरे अंतर्मुखी होता है। और एक क्या, जहाँ तक दौड़ने की बात चली, वही दौड़े 2 किलोमीटर, और दौड़ने के बाद जब बैठे उसका मन कुछ देर के बाद ही उसकी सांसें शांत हो जाएंगी और मन शांत हो। अब जब शांत हो गया तो उस समय को भी बढ़ाना चाहिए उसको। अब यह नहीं कि मन शांत हो गया तो तुरंत ही दूसरे काल में, तो फिर वह अंदर जाएगा। प्राणायाम में भी क्या होता है, प्राणायाम में भी पहले सांसों को शक्ति से जब बाहर निकालते हैं, निकालते जैसे कपालभाति इत्यादि किया करते हैं, फिर जब मन शांत हो जाता है, कुछ देर बैठते हैं, फिर वह धीरे धीरे अपने आप ही अंतर्मुखी होने लगता है। तो अंतर्मुखी करने के लिए मन को अभ्यास की जरूरत होती है, या संसार के काम होते हैं उसमें भी अभ्यास की जरूरत होती है। बिना अभ्यास के कुछ नहीं मिलता। अध्यास नहीं, अभ्यास। अभ्यास अलग चीज़ है, अभ्यास अलग चीज़ है। अभ्यास तो गलत कल्पित चीज़ को किसी पर आरोपित करना होता है। अभ्यास इसमें भाष्य में भी ही दिया है, अभ्यासात परिचयाद आवृत्ते रमते रतिम प्रकटते चत्र जस्मिन सुखा अनुभवे दुखांतम च दुखावसानम दुखोपशम च निगठन्ति। जिस सुख में मनुष्य अभ्यास से में रमण करता है, अर्थात जिस सुख के अनुभव में बारंबार उसकी आवृत्ति यानी बारंबार उसको रिपीट करता है, तो मनुष्य को उसमें प्रेम हुआ करता है, यानी उसमें रस मिलता है। वही रस को प्राप्त करना है, और वहाँ पर मनुष्य अपने दुखों के अंत को पाता है। मतलब उसके अंदर अगर जो दुख होता है, जैसे सतोगुणी है तो रजोगुण में जो प्रवृत्ति थी उसका अंत होता है, रजोगुणी हुआ तो तमोगुणी की प्रवृत्ति नष्ट होती है। तमोगुणी नष्ट हो जाता है। हाँ, अगर मान लो कोई तमोगुणी व्यक्ति है, उसको करना तो उसको रजोगुणी में परिवर्तित करने के लिए क्या, पहले दौड़ाओ, फैलाओ, खूब दौड़ाओ, चाहे बालक है अच्छा दौड़ेगा अपने आप, वो तमोगुण की प्रवृत्ति रजोगुण में। बालक कहाँ दौड़ पाएगा इतना छोड़? वही देखो, कुछ भी करे, फावड़ा ही चलाए, रजोगुणी होना पड़ेगा उसको, और रजोगुणी के बाद ही सतोगुणी में होगा। अगर कोई कहो कि तमोगुणी है सीधे सतोगुणी में आ जाता नहीं हो सकता। छोटा बालक नहीं दौड़ पाएगा, थोड़ा बड़ा दौड़ पाएगा। अरे खिलाओ ना उसको, खिलाओ में बहुत बच्चे छोटे बालक आनंद लेते हैं। और यहाँ पर तुम्हारे छोटे बालक की बात नहीं हो रही, बात तो आप जैसे लोगों की हो रही है, हमारे जैसे लोगों को हो रही है। आप बालक कह रहे हैं, हाँ बालक है तो बालक को पहले खिलाओ ना। बालक खेलने में बहुत आनंद लेता है, कुछ नहीं इंटरेस्ट लेते हैं, रोने लगते हैं तुरंत। अपनी बातें छोड़ दो। 4 साल का बालक होता है, उसको एक गेंद देखो, देखो बारंबार खेलता है। हमने तो 3 साल के बालक को देखा हो खेलते हुए, बालक को एक बार करता फेंकता वह, अरे 6 महीने का 4 महीने का अपने पैरों को इतना पटकता है, इतना एक्सरसाइज करता है जितना कि हम लोग नहीं कर सकते। हाँ, अब देखो ना किसी बालक को, कारण ये है कि उनका तभी तो
एक ही होता है, तभी उनको भूख लगती जाती, उनका हजम होता है, तभी वो स्वस्थ होता है। अभ्यास तो करना ही पड़ता है। तो बालक बिना किसी के बताए हुए अभ्यास करता है। बालक कितने पढ़ते हैं, छोटे बालक कितने दौड़ते हैं, उनको कोई चीज़ थमा दो कितना खेलते हैं, खा जाएंगे उसी को। हाँ, उसमें थकते भी नहीं, उसमें लीन हो जाती है, पूरा दिन उसी में पटका करते उसमें उनको रस। लेकिन आपको जो उसका गार्जियन है उसको यह करना है कि थोड़े समय के बाद उनको उनकी वृत्ति को किसी कार्य में, अच्छे कार्य में अच्छा कर किया है। धीरे धीरे जब और 5 साल के हो गए, 4 साल बाद तो 2.5 साल करके बच्चों को भेजते हैं स्कूल में, तो धीरे धीरे उनको पढ़ने में लगा, थोड़ा सा लगा। खेल खेल के माध्यम से प्ले स्कूल होता है, उसमें क्या होता है, कुछ होते हैं मरने लगते, खेल खेल के अभ्यास से उनको शिक्षा खेलते हैं साले, खेलते में उनको शिक्षा दिया जाता है। हाँ, जाओ प्ले स्कूल में जाओ, देखो 2.5 साल 3 साल के बच्चों को वहाँ पर खेल खेल में शिक्षा दिया जाता है। अरे कहानी के माध्यम से शिक्षा ही होती है ना। कहानी का मतलब तो कहानी का मतलब होता है उसमें शिक्षा। प्ले स्कूल में खेलते खेलते मौज कर लेते हैं सब। मौज ही नहीं करते हैं, उनको ज्ञान भी इनके सबके समय में कितने बढ़िया स्कूल, प्ले स्कूल, ये वो, हम लोगों के समय में था ही नहीं प्ले स्कूल। नहीं था तो उसकी बात यहाँ पर नहीं हो रही। यहाँ पर तो सिर्फ यही हो रही है कि अभ्यास से आपको जब आनंद लगने लगा किसी में, नहीं बता रहे हैं कितनी सुविधाएं बढ़ गई। बताने की बात नहीं बताइएगा उसको प्लीज़, उसकी बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अभ्यास की बात हो रही है। अभ्यास में जब रस आने लगे, आनंद आने लगा, तो उसी में चाहे बाहर के विषयों में और चाहे अपने विषय में। अब प्ले स्कूल हो गया, बड़ा बताओ। मतलब ऐसा है, धीरे धीरे उनको ज्ञान दिया जाता है। तो हर एक चीज़ में ज्ञान देना, ज्ञान, क्योंकि वही ज्ञान उसको छोटे से बालक को बड़ा बनाएगा और बड़े को, और जब शुरू में नहीं ज्ञान मिलेगा तो बाद में नहीं मिलेगा। इसीलिए जितनी याददाश्त की शक्ति किशोर अवस्था तक होती है, 15-16 साल तक बच्चों की, बाद में नहीं याद होता है। गुरुकुल में देखो, पहले शुरू में क्या होता है, मंत्र को इसीलिए 40 अध्याय रटाया जाता है कि बच्चे में स्मरण शक्ति बहुत तीव्र होती है। बच्चों की अर्थ के तरफ ध्यान नहीं देते हैं, अर्थ बताया ही नहीं जाता है, बाद में फिर अर्थ बताया जाता है, ये बच्चे आगे जाते हैं, क्योंकि वह स्मरण शक्ति बाल अवस्था, किशोर अवस्था में बहुत कुछ होती है। अरे अभिमन्यु का देखो, प्रहलाद का देखो, गर्भ में थे तभी उनको ज्ञान हो गया था। अभिमन्यु को युद्ध कौशल का ज्ञान हो गया था। उस समय अर्जुन अपने पत्नी सुभद्रा को ज्ञान दिया करते थे, चक्रव्यूह के निवेदन का। और प्रहलाद को नारद जी का संग मिला था। नारद जी, उसकी जो माँ थी, उसको जब गर्भ में प्रहलाद थे तब नारद जी का संग मिला था। हाँ, तभी मिला, तभी मिला था। बच्चों बालकपन में भी थे, बालकपन में भी वही थे। बालकपन में कुछ दिन है क्या? हाँ, नहीं। कौन से समय में? मेरे ख्याल से 4-5 साल थोड़े समय के लिए रही हैं। ऐसा कुछ वर्णन नहीं आता कितने साल तक, लेकिन रहे हैं, कई सालों तक रहे। नारद जी के पास? नारद जी के पास उनके आश्रम में थे, क्योंकि दूसरा कोई राजा उन पर आक्रमण किया था और उसके डर से वो भागने लगी कि नारद मिल जाते हैं। और फिर तभी उनके अंदर ये संस्कार आ गया बचपन से ही। मतलब वह जो संस्कार आता है बचपन में, वो मिटता नहीं है। अब कोई संस्कार मेरे अंदर डालना चाहो तो आएगा, आ जाएगा तुम्हारे अंदर भी 2-3 संस्कार आ जाएंगे। जो प्रगति होती है, जिस तेजी के साथ संस्कार आता है या कोई भी चीज़ याद करने की, किशोर अवस्था तो बहुत बदमाश भी बच्चे होते हैं, उनको नहीं प्रॉपर गाइड नहीं किया गया। सोचाती है जिनको बचपन में सादे, देखो यहाँ पर मुझे 3 चीज़ें बताती हैं। जो माता के द्वारा बच्चा संस्कारित नहीं है, पिता के द्वारा अनुशासित नहीं हुआ और गुरु के द्वारा शिक्षित नहीं हुआ, वह बच्चा आगे नहीं बढ़ता। पहली गुरु माँ होती है, जो कि बच्चे को क्या देती है, संस्कार, कैसे रहना चाहिए, किसके साथ कैसे। कुछ माँ ही बिगाड़ देती हैं बच्चों को। तो पिता, फिर अनुशासन। अब बचपन में अनुशासन नहीं रहा बच्चे के पास, तो बाद में अनुशासित क्या होगा। और इसी प्रकार से गुरुदेव का शिक्षित, गुरुदेव अच्छे मिल गए जिसको शिक्षित हो गया। जैसे हम लोगों की भागी थी कि गुरुदेव ऐसे गुरुदेव का संग मिला। तो यहाँ पर इसका अर्थ देखिए, अभ्यासात परिचायात आवृत्ति, जिस सुख में मनुष्य अभ्यास में रमण करता है,
अर्थात जिस सुख के अनुभव में बारंबार आवृत्ति करने में मनुष्य का प्रेम हुआ करता है। आवृत्ति का मतलब क्या होता है? उसको बारंबार दोहराना, समझे? तो उसमें उसका प्रेम बढ़ता है, यानी उसको रस आने लगता है, और वहाँ मनुष्य अपने दुखों का अंत पाता है, अर्थात जहाँ उसके सारे दुखों की निसंदेह निवृत्ति हो जाया करती है। तो इसलिए अभ्यासात, बिना अभ्यास में रमण करने के पहले दुखों का अंत नहीं होता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। अब आगे बताया जाएगा कि यह 3 प्रकार की बुद्धि का कैसे होता है। जत तत अग्रे विषमिव यत्तत् अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम् परिणामे अमृतोपमम् तत् सुखं सात्विकं प्रोक्तम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। आत्मबुद्धि प्रसादजम्। अब देखो, अब यहाँ पर जत तत् अग्रे विषमिव, जो चीज़ है पहले, अब इसमें बच्चों का दवा भी ले सकते हो, या बच्चे स्कूल में नहीं जाते हैं, या आपके लिए कोई चीज़ विष के समान करनी होती है, अभी साधना करो, ध्यान करो, तो क्या होगा? विष अच्छा नहीं लगता है, लेकिन परिणामे अमृतोपम, और परिणाम उसका क्या है? वो अमृत होता है। तत् सुखम सात्विकम, वही सुख जो प्राप्ति होती है, यानी उस साधना में जब उसका मन भ्रमण करने लगता है, उसमें रस लेने लगता है, तो उससे जो सुख की अनुभूति होती है उसी को सात्विक सुख कहते हैं। और उस सुख से होता क्या है? आत्मबुद्धि प्रसादजम, और उससे एक प्रसाद क्या मिलता है? उस सात्विक बुद्धि का एक फल मिलता है। वो सात्विक बुद्धि कैसी होती है कि सभी दुखों को अंत करने वाली होती है, और उस साधक को साधना, ज्ञान, वैराग के रास्ते पर ले जाती है। ऐसा होता है, क्यों? उसका परिणाम अमृत के समान होता है। तो साधारण चीज है, जो दवा कड़वी होती है, बहुत कड़वी होती है। एक चिरैता, तुमने जानते होगे ना? चिरैता नहीं जानते? कौन चीज? चिरैता जानते होगे? ये क्या होता है? एक पौधा होता है, और बुखार की इतनी तगड़ी दवा है कि किसी प्रकार का बुखार। चिरैता? चिरैता। हाँ। और अरे राकेश को मैंने पिलाया था, लेकर के 2 खुराक में ठीक हो गया। चिरैता पिला दिए? हाँ, काढ़ा पिला, मतलब किसी को किसी प्रकार का बुखार। चिरैता बहुत कड़वा होता क्या? बहुत कड़वा। कैसा होता चिरैता? पी करके देखो पी करके देखो, और वैसे पीने के जब बुखार होता है। पौधा बताना चिरैता का कैसा वो होता? मैं नहीं जानता, दुकान पर से मैंने लिया। इसमें सर्च करके बताना, फोन में दिखाना हमको। पर दुकान पर वहाँ तो हरिद्वार में चलो कि मिला, यहाँ भी मिलता होगा, कहीं आयुर्वेदिक दवाई होगी तो मिलेगा। पौधा होता है ना? हाँ, पौधा होता? हाँ पौधा होता है, गाँव में होता है। अब तो वो बुखार के अच्छा इलाज करते हैं। और पहले कोई भी जो किसी को रोग होता था तो डॉक्टर कहाँ होते थे वहाँ? अब ठीक है, आपका मान लो गांव मोहल्ले के पास है, तो एक कस्बा है, तो वहाँ पर डॉक्टर रहते रहे, झोला छापे का आदमी मिल जाते थे। मिल जाते थे। लेकिन जो दूर दराज के जिसके गांव हैं हम लोगों के से, वहाँ पर डॉक्टर वगैरह नहीं होते थे। यह सारी दवाएं जो होती हैं वही होती है। हम देखते थे कोई भी बीमारी होती है एक ही दवाई देते थे, वो चाहे टांग पी रहा है चाहे सर पिका रहे, वो पैरासीटामोल जरूर दे देते। इसमें एक चीज़ बताते हैं कि दर्द को दूर करने वाली एक दवा क्या आती है, उसका नाम नहीं, पैरासीटामोल, डोलो, पैरासीटामोल, डिस्प्रिन। एक उसके देखो हर एक के इंग्रेडिएंट समझो, इंग्रेडिएंट का मतलब क्या क्या मिला हुआ, तो उसमें एक चीज़ ऐसा मिला होता है कि दर्द को दूर करती है। हाँ, वो मिला होता है, उसका नाम याद आ जाएगा, याद करके बताओ। बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे आपको। तो वो मिला होता है, उसके कारण दर्द उसका ठीक हो जाता है, और झोला साफ वो हो जाती है। पैसा बहुत ले लेते साले। तो अगला देखो, हमें इसीलिए जहाँ पर जिसकी अभ्यास में पहले हमें अच्छा नहीं लगता हो, उसमें उसको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि
पहला स्टार्टिंग में हमें कष्ट मिलता है उस अपने अभ्यास में, बाद में हमें सुख मिलता है, बाद में आनंद कष्ट मिलता है। और वही आनंद इतना ही मिलता बल्कि हम मोक्ष की तरफ चले जाते हैं। हमारे अंदर ज्ञान की भी वृद्धि होती है, वैराग की तरफ हमारे जो शारीरिक दुख होते हैं तो उसका भी अंत हो जाता है। ये तो बात सही कह रहे हैं। थोड़ी बहुत आगे देखो, ये ही आगे क्या देखें, पीछे देखो। अब इसमें ही इसका भाष्य में और बताया है, तत् सुखम सात्विकम प्रोक्ते विद्वत भी आत्मनो बुद्धि आत्मबुद्धि। उस आत्मबुद्धि के द्वारा जो प्रसाद उत्पन्न होता है वह विद्वानों द्वारा सात्विक बताया गया है। अपनी बुद्धि का नाम आत्मबुद्धि है। जो अपनी बुद्धि है उसी को हम आत्मबुद्धि कहते हैं। उनका जो जल की भांति स्वच्छ निर्मल हो जाता है उसको आत्मबुद्धि प्रसाद है। मतलब यह हुआ कि जिसकी बुद्धि शुभ कार्यों में लगने लगती है उसी को कहते हैं आत्मा का प्रसाद, आत्म प्रसाद। और गलत कार्यों में लगने लगे तो कुबुद्धि कहेंगे, अशुभ बुद्धि कहेंगे। क्या कुबुद्धि? कुबुद्धि, बुरी बुद्धि, बुरी बुद्धि। हाँ, ऐसे कहो। अशुभ बुद्धि, कु माने हो होता है, तो बुरी बुद्धि, कुबुद्धि, अशुभ बुद्धि या शुभ बुद्धि, अशुभ बुद्धि को उससे उत्पन्न हुआ जो आत्मबुद्धि प्रसादजन्य वही सुख है। अथवा आत्म विषय को, आत्मा को अवलंबन करने वाले बुद्धि का नाम ही आत्मबुद्धि है। उसके प्रसाद की दिक्कता से उत्पन्न सुख आत्मबुद्धि प्रसाद से उत्पन्न है, इसलिए ऐसा। अब यह सात्विक सुख तो बता दिया, आत्मा का प्रसाद है, लेकिन कैसे मिलता है इसके विषय में यहाँ पर चर्चा नहीं है। यहाँ पर अब साधना के अंदर जहाँ से आत्मबुद्धि मिलती है या आत्मबुद्धि का प्रसाद मिलता है, बुद्धि शुभ होती है, शुभ बनती है, वह क्या साधना है? तो वह साधना यही है कि अब एक ध्यान, प्राणायाम, सत्संग, बस और कुछ नहीं। सत्संग से धीरे धीरे बुद्धि शुद्ध होती जाती है। शुरू में इनका मन सत्संग में नहीं लगता है। अगर वह किसी भी कारण से, चाहे प्रसाद के कारण से या किसी अन्य लोभ से आ जाते हैं, किसी के साथ के कारण आ जाते हैं, धीरे धीरे उसमें रमने लगते हैं, उनमें आनंद आने लगता है। आनंद आने लगता है तो उनको भी आत्मबुद्धि के प्रसाद मिल जाता है। इसी प्रकार से प्राणायाम के माध्यम से जिनको पहले नहीं आनंद आता है, लेकिन धीरे धीरे जब 10 दिन 15 दिन करते हैं उसमें रस मिलने लगता है, उसी प्रकार से ध्यान में आगे। क्योंकि ध्यान में धीरे धीरे पहले कष्ट होता है। कष्ट क्या होता है? पैर दुखते हैं। 5 मिनट 10 मिनट के बाद क्या होता है कि पैर को या शरीर स्थिर नहीं रहती है, लेकिन जिस समय शरीर स्थिर हो जाती है फिर वह घंटों बैठे रह सकते हैं। घंटों बैठे रह सकते हैं। वेद का इसी प्रकार से ब्रह्म मुहूर्त में वेद का पाठ करना, ये सब जो है आत्मबुद्धि को, आत्म बुद्धि को प्रसाद देने वाले हैं। बुद्धि प्रसादजन हो जाती है इससे, क्योंकि इससे हमारे पापों का भी क्षय होता है। जो लोग कर्मकांडी होते हैं वो अगर सुबह हवन आहुति देते हैं उससे भी उनको कल्याण होता है, क्योंकि कर्मकांडी होते हैं। तो आगे देखो, इसी चीज़ को थोड़ा सा और स्पष्ट कर रहे हैं। विषय इंद्रिय संयोगात्, विषय इंद्रिय संयोगात् यत् अग्रे अमृतोपमम्, जत अग्रे अमृतोपमम्। फिर से पढ़ाइए, फिर से शुरू करिए। विषय इंद्रिय संयोगात्, विषय इंद्रिय संयोगात् तत् अग्रे अमृतोपमम्, तद अग्रे अमृतोपमम्, परिणामे विषम इव, परिणामे विषमिव, तत् सुखम राजसम अस्मृतम्, तत्सुखम राजसं स्मृतम्। राजस देखो, सुख एक तो हुआ जो अभ्यास से किया, उसको बताया सात्विक सुख। क्योंकि अभ्यास किसी भी चीज़ का करते हैं तो बाद में आप अपने अंदर जाते हैं, आपका मन अंदर स्वयं जा करके वहाँ पर आनंद प्राप्त करता है। और दूसरा सुख है आनंद, विषय, हाँ,
इसीलिए तो दौड़ का भी हमने उदाहरण दिया। वहाँ पर भी बाद में जब बैठते हैं तो आपको अंदर जाता है, अंदर जाता है, वहीं से स्टार्टिंग किया था ना। हाँ हाँ हाँ। अब यहाँ पर देखो, जब आपका इंद्रिय है, इंद्रिय अपने विषय में जाकर के सुख ठीक है। है। इंद्रिय जब भी विषय से मिलती है तो उसमें आपको सुख मिलता है। कोई भी इंद्रिय, चाहे रचना इंद्रिय हो, चाहे श्रोत इंद्रिय, उसके माफिक होगा तो सुख मिलेगा, उसके प्रतिकूल होगा तो दुख मिलेगा। रूप भी कोई दिखाई देता है, आपको अच्छा लगता है तो उसमें सुख मिलेगा, और बुरा लगता है तो गुस्सा आएगी, विवश होगा तो दुख होगा। मतलब दुख या सुख दो ही परिणाम होंगे। तो इंद्रियों के द्वारा जो विषय में, संसार के विषयों में जाकर के जो सुख उत्पन्न मिलता है वह थोड़े समय के लिए होता है, उसको कहते हैं राजसिक सुख, क्योंकि वह बढ़ता नहीं है, फिर वह खत्म हो जाता है। तो विषय का संजोग एक तो क्षणिक होता है, थोड़े समय के लिए होता है, और उसका परिणाम जो है दुख में होता है। अंत में आपकी शक्ति भी जाती है और आप दुखी भी होते हो। शुरू में तो आपको थोड़े समय के लिए सुख मिलता है, तो उसी को ये बताइए। परिणामे विषम, उसका अंतिम रिजल्ट क्या होता है? विष के तुल्य होता है। ये तो शाब्दिक अर्थ हुआ। विषय जब अपने इंद्रिय जब विषय के साथ संजोग करती है तो पहले उसको अमृत के समान थोड़ा सा सुख मिलता है, और उसका परिणाम यानी लंबे समय में क्या होता है, वही सुख विष के तुल्य बन जाता है। ऐसे सुख को हम क्या कहते हैं? राजस सुख। मान लो कोई व्यसनी है, कोई व्यसनी तो खत्म गुण में आ जाएगा। किसी चीज़ का मान लो, किसी को मीठा का शौकीन है, बहुत ज़्यादा भूख करता है, अच्छा लगता है, शुरू में तो अच्छा लगेगा, बाद में क्या हो जाएगा, उसको कई अवगुण आ जाएंगे ना। पहला तो ये हो जाएगा कि उसको क्या बोलता है, शुगर हो जाएगा, दूसरा क्या होगा, उसको मोटापा बढ़ेगा। मोटापा से क्या होगा, उसकी नाड़ियाँ मोटी हो जाएंगी, और मोटी जब नाड़ियाँ हो जाएंगी तो रक्त का प्रवाह बराबर नहीं होगा, तो जहाँ जहाँ तो मर जाएगा, फिर नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। रक्त का जब प्रवाह जहाँ नहीं होगा वहाँ दर्द होगा। दर्द भी नहीं होगा, मर भी जाते लोग, हम देखा शुगर हो जाता है, लेकिन तुरंत नहीं मरेगा ना, उसमें समय लगेगा। पहला तो यही होता है कि जब नाड़ियाँ पतली हो जाती हैं, नाड़ियाँ उसमें या शुगर जा जाता है तो मोटी हो जाती है, उससे रक्त का प्रवाह कई स्थानों पर नहीं जाता है, और जहाँ नहीं जाता वहीं प्रॉब्लम होती है, वहीं समस्या हो जाती है। मान लो आपको पैर में नहीं गया, यहाँ पर नहीं गया तो यहाँ पर दर्द होना शुरू हो जाएगा, पैर में नहीं गया वहाँ दर्द हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जगह जगह, और हार्ट में नहीं गया तो हार्ट अटैक हो जाएगा, यहाँ नहीं गया तो क्या होगा, चले जाओ और क्या, छुट्टी तुम्हारी। तो यही होता है। तो यही चीज़ इसमें भाष में भी बताया है कि विषय इंद्रिय संजोगात जत तत सुखम जायते, जो सुख उत्पन्न होता है उसको हम पहले अमृत के समान होता है परिणाम में, लेकिन उसका अंतिम परिणाम क्या होता है? बल, वीर, रूप, प्रज्ञा मतलब ज्ञान शक्ति, मेधा, बुद्धि, धन, यह सब कुछ नष्ट होता है, और बढ़ता क्या है आपका? अधर्म जनित नरक आदि हेतु परिणाम है। उसका परिणाम क्या होता है? नरक होता है, अधर्म की वृद्धि होती है, बाद में नरक मिलता है। तद उपभोग परिणाम अंते विषही, इसीलिए कहा गया कि उसका ऐसे चीज़ों का, विषयों का, इंद्रियों का विषयों में जाना, उसका परिणाम क्या होता है? विष ही होता है। विष बहुत अच्छा समझ में आ जाता है, टेंशन क्यों ले रहे? पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।